ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धर्मिन्नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रिय दर्शकगणों, नमस्कार। मैं सुरेश शास्त्री इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बारे में तथा उनकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करने की आपके सामने कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि, उनकी उपयोगिता और कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में बुराइयों का समूल नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। दूसरा कारण था, श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था और उनके प्रादुर्भाव से उत्पन्न प्रभाव शक्ति को प्रत्येक प्राणी के हृदय में फिर से जागृत करने के लिए हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे चंद्रोदय होने पर ही भगवान श्री कृष्ण के विविध पूजन स्नान के माध्यम से इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं धरती पर बढ़े हुए उत्पात अत्याचार का महाविनाश करने के लिए, अच्छे स्वभाव के प्राणियों की रक्षा के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए, रक्षा के लिए हर समय में मैं प्रकट होता हूँ। इस वर्ष यह पर्व भाद्रपद की अष्टमी 11 अगस्त को आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वैष्णवी लोग इसको 12 अगस्त को मनाएंगे और गृहस्थियों के लिए यह 11 अगस्त मंगलवार को आधी रात को मनाना तर्कसंगत रहेगा। अष्टमी के उपवास से, पूजन और नवमी के पारणा से व्रत की पूर्ति होती है। व्रत के इस दिन पूर्व हल्का सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाए रखें और यह व्रत जन्माष्टमी की आधी रात को ही भगवान चंद्र को अर्घ्य नमस्कार और चरणामृत ग्रहण करके ही खोला जाता है। एकादशी के व्रत के समान ही इस व्रत के दौरान अन्न का निषेध होता है। इस व्रत में फलाहार के रूप में सिंघाड़े के आटे का हलवा इत्यादि बना करके भगवान का भोग लगाकर ही व्रत खोलने का विधान है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ निकाली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा करके उन्हें झूले पर झुलाया जाता है और पंचामृत से स्नान करा करके चरणामृत को अमृत समझ करके ग्रहण किया जाता है। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है, जो इस व्रत को इस लोक में करते हैं उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है।
सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जी का अर्चन व पूजन से सभी पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मोह रात्रि भी कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागते रहने से संसार की मोह माया में से आसक्ति हटती है। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज कहा गया है। इस महान व्रत को करने वाला प्राणी ऐश्वर्य व मुक्ति को प्राप्त करता है और आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र पौत्र को प्राप्त करके इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर और अंत में मोक्ष धाम प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। और अंत में मैं जन्माष्टमी के पर्व के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताने के बाद अगले वीडियो में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, रामायण, गीता व श्लोक हिंदी के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।